Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the IMAP protocol. IMAP stand for Internet Mail Access Protocol. Okay, so इसके पहले हमने देखा था POP3 protocol. Okay, and this one is the IMAP protocol. First of all, both are the email receiving protocol at the client end. मेल को रिसीव करने के लिए हमें दोनों प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, आइदर POP3 हो या IMAP हो. ठीक है. आपका जो SMTP प्रोटोकॉल है वो मेल को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो IMAP और POP3 प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल हम मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं. तो IMAP जो है इज स्टैंड फॉर इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल. ओके, IMAP इज अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्राइव द मेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर. ठीक है, तो आपका जो IMAP प्रोटोकॉल है ये भी एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, जैसे हमारा POP3 प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है उसी तरह से IMAP प्रोटोकॉल भी एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है. और इसका पर्पस क्या होता है? रिट्राइव द मेल फ्रॉम द मेल सर्वर. मेल सर्वर से मेल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में रिट्राइव करने के लिए, रिसीव करने के लिए IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि IMAP एक एडवांस वर्जन है. एंड आज की डेट में मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो मेल सर्वर होते हैं, ठीक है, सो इन आज की डेट में मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन मेल सर्वर में IMAP को ही कॉन्फ़िगर करती है. ठीक है, कॉन्फ़िगर किया जाता है एट द क्लाइंट साइड. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुडेज डेट यूज द IMAP प्रोटोकॉल, ऑर्गेनाइज द IMAP प्रोटोकॉल. ओके, दैट इज इट यूज द IMAP प्रोटोकॉल ओके एट द मेल सर्वर एंड दिस कॉन्फ़िगर द क्लाइंट साइड. ठीक है, IMAP प्रोटोकॉल को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जाता है इन द मेल सर्वर में एट द क्लाइंट साइड. ओके, देन सॉरी, नेक्स्ट वन इज दैट IMAP is an internet standard used by email client to retrieve the email message from the mail server over a TCP IP connection. तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको POP3 प्रोटोकॉल में कि हम TCP की सर्विसेज को यूज़ करता है, TCP के कुछ पोर्ट नंबर को यूज़ करता है. तो यहाँ पे भी अगर हमें मेल को रिट्राइव करना है मेल सर्वर से टू द क्लाइंट सिस्टम पे, क्लाइंट मशीन पे, तो हमें यहाँ पे TCP IP कनेक्शन का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है. ओके, टू रिट्राइव द ईमेल मैसेज फ्रॉम द मेल सर्वर टू द क्लाइंट मशीन. देन IMAP was designed with the goal of permitting complete management of the email box by multiple email clients. Therefore, clients generally leave the message on the server until the user explicitly delete them. तो IMAP जो प्रोटोकॉल है इसमें एक फैसिलिटी ऐसी होती है कि हम जो भी अपना ईमेल अकाउंट होता है वो मल्टीपल डिवाइसेस से ओपन कर सकते हैं. ठीक है, मतलब अपने लैपटॉप से ओपन कर सकते हो, कंप्यूटर से ओपन कर सकते हो, मोबाइल से ओपन कर सकते हो, यानी मल्टीपल डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है. आपने देखा होगा कि जो POP3 प्रोटोकॉल उसमें क्या होता था कि अगर आपने एक सिस्टम पे आपका यूज़र ID और पासवर्ड डाल दिया तो आप दूसरे सिस्टम पे, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसको आप ओपन नहीं कर सकते. लेकिन आपका जो IMAP प्रोटोकॉल होता है इसका जो गोल क्या है? कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द ईमेल बॉक्स ऑफ द मल्टीपल ईमेल क्लाइंट्स, यानी मल्टीपल जो क्लाइंट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, बाय द सेम अकाउंट. आप एक ही अकाउंट से, एक ही यूज़र नेम ID से मल्टीपल डिवाइसेस पे आप वही अकाउंट को क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो. देन okay, then IMAP is another popular email protocol. It is more commonly used on the internal networks rather than on the internet. The current version is IMAP 4. यहाँ पे जो इंटरनेट जैसे हम SMTP के थ्रू, जैसे आपके मैसेज आपके रिसीवर के मेल सर्वर पे आता है, तो रिसीवर के मेल सर्वर के थ्रू यहाँ पे हम एक MAA दैट इज़ वी कैन से दैट मैसेज एक्सेस एजेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उस मैसेज को रिसीवर के कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस करवा सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जो जनरली हम वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको होता है IMAP वर्जन 4. ओके, तो यहाँ पे हम IMAP प्रोटोकॉल का वर्जन 4 का यूज़ करते हैं. IMAP was the first proposed in 1986. The exist 5 वर्जन ऑफ IMAP. ये 1986 में इसके टोटल 5 वर्जन है. पहला था ओरिजिनल IMAP. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल IMAP, देन IMAP 2, देन IMAP 3, IMAP 2 बिट्स एंड IMAP 4. तो अभी जो करंटली यूज़ हो रहा है वो वर्जन कौन सा है? आपका IMAP 4 वर्जन का यूज़ होता है. जो जैसे मैंने बताया था कि आपका SMTP प्रोटोकॉल जो होता है वो मेल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पुश प्रोटोकॉल.
ओके। बट द आपका जो पॉप प्रोटोकॉल है और IMAP प्रोटोकॉल ऑल आर द पुल प्रोटोकॉल दैट आर यूज टू रिसीव द मेल फ्रॉम द मेल सर्वर टू द क्लाइंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए हम ये IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। POP3 प्रोटोकॉल में कुछ लिमिटेशंस थी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ किया है। और वी कैन से दैट इज़ द एक्सटेंशन वर्जन और स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द ईमेल रिसीविंग। ठीक है, ईमेल रिसीविंग की ये एक स्टैंडर्ड वर्जन है, इसमें ज़्यादा फीचर्स है। जो भी लिमिटेशंस थी आपकी POP3 प्रोटोकॉल की वो यहाँ पे रिकवर की गई है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके पुल प्रोटोकॉल है। और आपका ये जो है पर्टिकुलर यहाँ पे दे प्रोटोकॉल दैट इज़ द POP प्रोटोकॉल एज वेल एज द IMAP प्रोटोकॉल इट वर्क एज अ मेल एक्सेस एजेंट, वो एज अ मेल एक्सेस एजेंट की तरह काम करते हैं। ओके, देन IMAP allow the client program to manipulate the email message on the server without downloading them on the local computer। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया था आपको POP3 में क्या होता है, अगर आपको मेल को रीड करना है, मेल को एक्सेस करना है, तो आपको सबसे पहले उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या दिखेगा, आपको जब नेट ऑन करोगे तो आपको मेल नंबर दिखेगा कि ये मेल नंबर 1 आया है, मेल नंबर 2 आया है। लेकिन अगर आपको उसको पढ़ना है, उसको एक्सेस करना है, तो आपको डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन IMAP प्रोटोकॉल में क्या होता है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप आउटलुक में उसको देख सकते हो कि ये उसका हेडर क्या, उसका बॉडी क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो विदाउट ईमेल्स मैसेजेस ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम ऑन द लोकल कंप्यूटर। ठीक है, तो सारे मैसेजेस को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें विदाउट डाउनलोड किए बिना भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम रीड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। द ईमेल इज़ होल्ड एंड मेंटेन बाय द रिमोट सर्वर। ईमेल को होल्ड करना, उसको मेंटेन करने का जो काम होता है, ये सारा कौन हैंडल करता है, ईमेल सर्वर एट द रिसीविंग एंड। ठीक है, जैसे POP3 प्रोटोकॉल में बताया था मैंने कि आपको सबसे पहले कोई भी मैसेज को अगर पढ़ना है, रीड करना है, तो उसको डाउनलोड करना कंपलसरी है, अदरवाइज वो आपको शो नहीं होता है। लेकिन IMAP प्रोटोकॉल में विदाउट डाउनलोडिंग यू कैन मैनेज द मैसेजेस। आप मैसेजेस को रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो पूरे मैसेजेस जो होते हैं या जो भी ईमेल होते हैं उसको मैनिपुलेट करने का काम, मैनेज करने का काम जो होता है, मेंटेन करने का काम ये पूरा आपका कौन करता है, मेल सर्वर करता है। Then IMAP describe a method to retrieve email message unlike POP. When the user connect to an IMAP capable server, the copy of messages are downloaded to the client application। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे कि क्लाइंट जो होता है कि वो पर्टिकुलर मतलब डिफरेंट डिवाइसेस से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेम मेल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कैसे होता है, जैसे POP3 प्रोटोकॉल में क्या था, अगर आपने एक बार डाउनलोड कर दिया तो सर्वर से परमानेंटली डिलीट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। ठीक है, आपका जो मैसेज होता है वो परमानेंटली सर्टेन टाइम पीरियड्स तक कहाँ में अवेलेबल होता है, वो अवेलेबल होता है आपके सिस्टम, आपके सर्वर पे। ठीक है, आपके सर्वर पे वो अवेलेबल होता है। सो मल्टीपल टाइम आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। Okay, so the original messages are kept on the server until manually deleted. User view the copy of the messages in their ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, वही बताया मैंने कि यहाँ पे जो आपका मैसेजेस होता है वो अवेलेबल होता है इन द पर्टिकुलर सर्वर पे। तो दैट्स वाई क्लाइंट मल्टीपल टाइम उसको क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और वो सर्टन टाइम पीरियड के बाद ही आपके सर्वर से वो मैसेज जो होता है या ईमेल होता है वो डिलीट होता है। ओके, सो IMAP इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इज स्टोर्ड इन द सेंट्रल सर्वर। यानी सेंट्रल जो सर्वर होता है आपका, वहाँ पे वो जो मैसेज होता है वो पर्टिकुलरली अवेलेबल होता है। सो IMAP जो प्रोटोकॉल, इट इज़ द एडवांस वर्जन, इट इज़ अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट यूज इन द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर भी इसका हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप पूरा मैसेज को, पूरे ईमेल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैसेज देखना है आप सिंपली उसको रीड कर सकते हो कि क्या है। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तभी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और भले ही आपने डाउनलोड कर दिया और आपके सिस्टम से आपने डिलीट भी कर लिया तो भी कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि वो आपका जो सर्वर होता है मेल सर्वर पे वो परमानेंटली अवेलेबल होता है सर्टन टाइम पीरियड्स तक। ओके, now here we see the characteristic of the IMAP protocol. So IMAP is a pull protocol
जैसे मैंने आपको बताया था कि IMAP और POP ये दोनों जो है ये पुल प्रोटोकॉल है। ठीक है, पुल यानी क्या करते हैं कि ये मेल सर्वर से मैसेज को लेते हैं, फेच करते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। सो बोथ आर द पुल प्रोटोकॉल। देन IMAP यूजेस TCP एट अ ट्रांसपोर्ट लेयर। ये TCP प्रोटोकॉल के सर्विसेज का यूज़ करते हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ होती है TCP प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे आपका SMTP भी TCP प्रोटोकॉल को यूज़ करता था, तो यहाँ वैसे ही आपका पॉप प्रोटोकॉल एज वेल एज IMAP प्रोटोकॉल दोनों भी जो होते हैं वो TCP प्रोटोकॉल को, TCP के सर्विसेज को यूज़ करते हैं। IMAP यूजेस पोर्ट नंबर 143। जैसे SMTP में कुछ पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता था उसी तरह से मेल सेंड करने के लिए, और या वी कैन से दैट कि सेंडर के मेल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हम पोर्ट नंबर का यूज़ करते थे। उसी तरह से ये जो IMAP प्रोटोकॉल होता है वह भी आपके मेल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए पोर्ट नंबर 143 का यूज़ करता है। ओके, सो IMAP यूजेस पोर्ट नंबर 143 टू मेक अ कनेक्शन विद द मेल सर्वर एट द रिसीविंग एंड। देन IMAP यूजेज अ परसिस्टेंट TCP कनेक्शन। ये TCP कनेक्शन को फॉलो करता है, जैसे हमारा POP या SMT प्रोटोकॉल TCP कनेक्शन को फॉलो करता था, उसी तरह से ये आपका जो IMAP प्रोटोकॉल जो होता है ये TCP कनेक्शन को प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना, मैसेज ट्रांसफर करना, टर्मिनेट करना, ये प्रॉपरली जो सर्विस होती है TCP कनेक्शन की जो मैकेनिज्म होती है उसको ये फॉलो करता है IMAP प्रोटोकॉल। IMAP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक TCP के सर्विसेज को फॉलो करता है, यानी कनेक्शन प्रॉपरली मेंटेन करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, देन मैसेज को प्रॉपरली ट्रांसफ़र करेगा, और उसके बाद क्या करता है वो, अगर मैसेज एक्सचेंज वर्क कंप्लीट हो जाता है तो ये मैसेज को टर्मिनेट भी करता है। जैसे हमारा TCP प्रोटोकॉल वर्क करता है उसी तरह से आपका ये SMTP प्रोटोकॉल भी वर्क करता है। ठीक है, देन IMAP इज़ एन इनबाउंड प्रोटोकॉल एज वेल इट इज़ अ स्टेटफुल प्रोटोकॉल। ये इनबाउंड प्रोटोकॉल है। ठीक है, हम यहाँ पे इसमें प्रॉपरली एक मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे आपका मैसेज जो होता है वो स्टोर होता है सर्वर पे परमानेंटली। देन ये स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। स्टेटफुल प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो सेशन होता है उसकी वो हिस्ट्री मेंटेन करता है। कौन? मेल सर्वर आपका। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी डेटा या एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेज हो रहा है उसकी वो पूरी हिस्ट्री, या किस क्लाइंट के साथ ये कनेक्ट हुआ है उसका पूरा सेशन, उसकी सारी हिस्ट्री वो मेंटेन करता है। ओके, IMAP डिस्ट्रीब्यूटेड द मेल बॉक्स अक्रॉस मल्टीपल सर्वर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइंट होता है वो मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू क्या कर सकता है, मेल को डाउनलोड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है। सो ये जो IMAP प्रोटोकॉल जो होता है ये आपका जो मेल बॉक्स होता है वो मल्टीपल सर्वर पे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर कोई एक यूज़र है जो अभी दिल्ली में है और दूसरा यूज़र मुंबई में है, अगर दिल्ली से कोई यूज़र वो सेम मेल ID से अकाउंट ओपन कर रहा है और उसी का फ्रेंड उसके ही मेल ID पासवर्ड से मुंबई में अकाउंट ओपन कर रहा है, तो दिल्ली में जो मेल सर्वर है उसके रिलेटेड वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, और मुंबई में जो मेल सर्वर उस यूज़र से रिलेटेड है, पास में है, ठीक है, वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है कि जो मेल बॉक्स जो होते हैं वो मल्टीपल सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मतलब IMAP प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या करता है कि जो आपके मेल सर्वर होते हैं जो यूज़र से पास में है उस मेल सर्वर से वो क्या करता है, आपके मैसेजेस को, मेल बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूटेड करता है। अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि एक सेंडर और रिसीवर है। ठीक है, सेंडर सेंड अ मैसेज टू द रिसीवर, जिसका ईमेल ID है recipient@gmail.com। ठीक है, तो वही होगा आपका जो मैसेज है वो SMT प्रोटोकॉल के थ्रू कहाँ पे जाएगा, सेंडर के यूज़र एजेंट से सेंडर के मेल सर्वर पे जाने के बाद वाया इंटरनेट के थ्रू वो मैसेज जो आएगा कहाँ पे चला जाएगा, आपके रिसीवर के मेल सर्वर पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो मेल सर्वर है, जो कॉमन मेल सर्वर है, वहाँ से आपका जो मैसेज है आप देख सकते हो SMTP जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर B के पास जाएगा, दैट इज़ द मेल सर्वर। ठीक है, ये जो मेल सर्वर है हम यहाँ पे क्लाइंट साइड सेंडर साइड पे यूज़ हो रहा है, और ये जो मेल सर्वर ये रिसीवर साइड पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मैसेज चला जाएगा, यहाँ पे मैसेज जाने के बाद SMT प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है, वो मैसेज जो है ओवर द इंटरनेट, क्योंकि हम यहाँ पे इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, वाया इंटरनेट के थ्रू हम कहाँ पे जाएंगे, जो रिसीवर का जो मेल सर्वर है वहाँ पे वो मैसेज चला जाएगा, और वहाँ से कि फिर यहाँ पे जो आपका रिसिपेंट है, रिसीवर जो है, ये आपके जो मेल सर्वर के साथ क्या करेगा, कनेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद वाया TCP कनेक्शन पोर्ट नंबर 140 के थ्रू वो क्या करेगा, बाय यूजिंग द IMAP प्रोटोकॉल वो मैसेज को अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या करेगा, एक्सेस करेगा, या वी कैन से दैट रीड करेगा।
ठीक है। तो मैसेज रीड करने के लिए हम यहाँ पे IMAP और POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, और सेंड करने के लिए हम यहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है। देन these are the simple diagrams about that how to what the operation performed by the IMAP protocol, SMTP protocol and the POP protocol. POP और IMAP प्रोटोकॉल का वर्क सेम होता है, दोनों भी मैसेज रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, बट इसमें कुछ फंक्शनलिटी लिमिटेड होती है POP प्रोटोकॉल में, दैट्स वाई हम यहाँ पे IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये जो POP3 अभी भी यूज़ होता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि IMAP आ गया तो POP3 का यूज़ नहीं हो रहा है, POP3 अभी भी यूज़ होता है, लेकिन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन हमारा जो क्लाइंट होता है वो, ठीक है, वो बोथ प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। जो भी क्लाइंट उसके उसमें और उसके आउटलुक में बोथ IMAP और POP3 प्रोटोकॉल दोनों भी अवेलेबल होते हैं, दोनों प्रोटोकॉल को वो सपोर्ट करता है हमारा क्लाइंट। ओके, नाउ हियर वी सी द फंक्शंस ऑफ द IMAP प्रोटोकॉल। सो फंक्शन इज दैट यूज़र कैन चेक द ईमेल हेडर प्रियर टू डाउनलोडिंग। ठीक है, मतलब डाउनलोडिंग करते टाइम या पूरा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एट द पार्शियली डाउनलोडिंग में भी उसका हेडर वो चेक कर सकता है। या हमें सिंपली अगर हमें मेल आता है तो हम स्क्रीन को सिर्फ स्वाइप करते तो हमें किस से मेल आया है और क्या कंटेंट है, बॉडी क्या है, वो हम देख सकते हैं, तो हमें पूरा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। देन यूज़र कैन सर्च द कंटेंट ऑफ द ईमेल फॉर स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर पीरियड डाउनलोड। तो मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे हम कंटेंट को भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आपको पूरा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम बॉडी को देख सकते हैं, उसके हेडर को देख सकते हैं, उसका एनवेलप देख सकते हैं। तो हम ये बिफोर डाउनलोडिंग, पार्शियली डाउनलोडिंग में हमें ये सारे कंटेंट ऑफ द ईमेल भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमें पूरा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, देन यूज़र कैन पार्शियली डाउनलोड द ईमेल, दिस इज स्पेशली यूजफुल इन बैंडविड्थ। ओके, आप यहाँ पे पार्शियली डाउनलोड भी कर सकते हो और पार्शियल डाउनलोड करके छोड़ भी सकते हो अगर नहीं आपको डाउनलोड करना है कम्प्लीटली। ओके, तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे होती है। अगर आप पार्शियल डाउनलोड करते हो तो इट इज़ अ बैंडविड्थ लिमिटेड हो जाती है, मतलब अगर ऐसे आपने पूरा डाउनलोड कर दिया और डाउनलोड करने के बाद लगता है कि नहीं ये तो कुछ काम का ही नहीं है, तो उससे उतने बैंडविड्थ आपकी वेस्ट हो जाती है। लेकिन पार्शियल डाउनलोड करने के बाद आपको लगता है कि ये नहीं इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोडिंग स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। तो यहाँ पे बैंडविड्थ का सेविंग भी हम कर सकते हैं एक तरह से। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, यूज़र कैन क्रिएट, डिलीट और रीनेम द मेल बॉक्स ऑन द मेल सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यूज़र क्या कर सकता है, क्रिएट, डिलीट और रीनेम द मेल बॉक्स। जो भी मेल बॉक्स आते हैं उसको वो क्रिएट, अगर कोई नया मेल बॉक्स, नया फोल्डर उसको बनाना है तो वो मेल बॉक्स को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रीनेम भी कर सकता है। और जिस रीनेम नेम से आप उसको रीनेम करते हैं वही नेम आपके मेल सर्वर में स्टोर हो जाता है। यानी क्लाइंट जो भी एक्टिविटी अपने सिस्टम पे कर रहा है वो सारी एक्टिविटी जो होती है वो आपके रिसीवर के मेल सर्वर पे वो सारी एक्टिविटी क्या हो जाती है, एडिट हो जाती है, सेव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेल सर्वर को भी आप पर्टिकुलर मेल बॉक्सेस को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो रीनेम कर सकते हो मेल बॉक्स को ऑन द मेल सर्वर। मेल वो सारे ऑपरेशन जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो क्लाइंट सिस्टम में, वो सारे ऑपरेशन सेव हो जाएंगे आपके मेल सर्वर के पास। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मेल सर्वर पे आपका डेटा स्टोर होता है सर्टन टाइम पीरियड तक। ठीक है, then user can create a hierarchy of mailbox इन अ फोल्डर ऑफ ईमेल स्टोरेज। तो यहाँ पे आप एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर तीसरा फोल्डर, इस तरह से मेनी नंबर ऑफ फोल्डर्स भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप फोल्डर को नेमिंग कर सकते हो, आप फोल्डर नंबर ऑफ फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी जो थी वो POP3 प्रोटोकॉल में नहीं थी। ठीक है, POP3 प्रोटोकॉल में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ मेल सर्वर कर सकता है। आप उसको सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, बाकी आपको जो भी अपडेशन करना है, जो भी एडिट करना है, वो सारे काम आप POP3 प्रोटोकॉल में नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसमें आपको जो भी मैसेज पढ़ना है उसको तो पहले डाउनलोड ही करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, आप पार्शियली डाउनलोड कर सकते हैं, या एट अ टाइम ऑफ डाउनलोडिंग आप बिफोर डाउनलोडिंग भी आप मैसेज क्या है वो रीड कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि सच में ये इंपॉर्टेंट है तभी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो मेनी मोर फंक्शनलिटी, मेनी मोर फीचर्स आर एडवांस है आपके IMAP प्रोटोकॉल में, और इट इज़ अ बेटर, वी कैन से इट इज़ अ बेटर दैन द POP प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये नहीं कि POP अभी यूज़ नहीं होता, POP को भी सपोर्ट किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है,
ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के मेल सर्वर में IMAP प्रोटोकॉल को ही कॉन्फ़िगर किया जाता है एट द क्लाइंट साइड पे। ओके, तो इस तरह से आपका ये जो IMAP प्रोटोकॉल होता है एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, जिसके थ्रू हम मैसेज को से रिसीव करते हैं एट द क्लाइंट सिस्टम पे। और ये पोर्ट नंबर 143 का यूज़ करता है फॉर द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के साथ क्लाइंट सिस्टम टू रिसीवर रिसीवर कंप्यूटर सिस्टम टू रिसीवर मेल सर्वर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये IMAP प्रोटोकॉल वर्क करता है। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।